नमस्ते। कर्ज लो और घी पियो की पॉलिसी ने मदरसा पैदाइश को एक बार फिर तशरीफ पर मक्खन के लेप का मौका दे दिया है। अठन्नी दिखाओ बेगम रिझाओ के हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के जाहिलों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। मदरसा मुल्क को उसके बिरादर देश सऊदी अरब ने कर्ज चुकाने में 1 साल की मोहलत दी है, जिसके बाद आज तमाम लंपट संपट और जाहिल तहमत उतारकर गधैया नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी ने जिस कर्ज को चुकाने की मोहलत दी है वो $3 अरब के लगभग है, जिसकी अदायगी इसी साल तक होनी थी। अगर सऊदी अपना पैसा वापस मांग लेता तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार हिल सकता था और यह $4 अरब नीचे चला जाता, यानी मदरसा कौम के पिछवाड़े ब्लॉक होते होते रह गए। पर जानकर ताज्जुब होगा कि सऊदी ने पाकिस्तान को जो हालिया कर्ज दिया है उस पर लगने वाला ब्याज 5% के करीब है। यानी सऊदी को जहां इस लोन से बड़ा फायदा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरी अहम बात यही कि पाकिस्तान इस रकम को खर्च भी नहीं कर सकता है, यानी मदरसा मुल्क को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत दिखाने के लिए यह रकम मोटे सूद पर लेकर रखनी पड़ी है। इससे पाकिस्तान को यही लाभ मिला कि उसकी करेंसी ढहने से बच गई है। पुराने समझौते के अनुसार मदरसा मुल्क यह रकम 5 दिसंबर तक ही रख सकता था, उसके बाद इसे वापस लौटाया जाना था। लेकिन पाकिस्तान पहले से ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने में लगा था। वह सऊदी अरब को हर महीने समय पर ब्याज का भुगतान कर रहा था, जिसके बाद सऊदी भी आश्वस्त हो गया कि फिलहाल भिखारियों के कटोरे में उसका पैसा सेफ है। यूं भी सूदखोर को पूंजी से अधिक ब्याज प्यारा होता है, और पाकिस्तान जैसा चालू मुल्लाओं का देश जानता है कि गधे को रेकने से रोकने के लिए कान खुजाना पड़ता है। दरअसल इसी साल फरवरी में जब पाकिस्तान में गधा बकाओ बकरा बताओ के हालात बने तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब से भी नीचे चला गया था, जिसके बाद जाहिलों में थूथू सूसू शुरू हो गई थी। स्थिति तब काबू में आ पाई जब IMF ने एक समझौते के तहत उसे $1 अरब 20 करोड़ की मदद दी थी। बाद में सऊदी अरब ने जब एक बड़ी रकम को पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कर्ज के तौर पर जमा किया तो इस्लामाबाद का मुद्रा भंडार संभल पाया। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज $128 बिलियन के करीब पहुंच गया है। देश की मदरसा कौम के तहमदों के पसीने भी इस कर्ज का ब्याज चुकाने में बलिदान हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जब भी इन भिखारियों और निठल्लों को किसी देश से कर्ज मिलता है तो पाकिस्तान के चौराहों पर जश्न शुरू हो जाते हैं, मानो इन्हें इनके बाप से फ्री का माल मिला है। सऊदी अरब ने सिर्फ कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया है और यहाँ के तमाम जाहिल सऊदी की शान में आज पिछवाड़े मटकाते घूम रहे हैं, यह जानते हुए भी कि 3 बिलियन की रकम में उन्हें 5% का सूद चुकाना पड़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले लोन का ब्याज 1 या 2% के आसपास रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी सऊदी की मुसीबत ही टली है, जबकि चीन ने भी कर्ज वसूली का डंडा पाकिस्तान को चढ़ा दिया है। मदरसा मुल्क ने चीन से भी 6 से 7% की दर से लोन लिया हुआ है और जनवरी 2024 तक उसका भी $1.5 अरब लौटाया जाना है। पाकिस्तान उसका कर्ज चुकाने के लिए उसी के बैंकों से कर्ज की गुहार लगा रहा है। इसी कोशिश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ चीन का दौरा कर चुके हैं और जिनपिंग के सामने कई बार तशरीफ रगड़ चुके हैं, पर चीन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इन जाहिलों ने चीन के ब्याज का भुगतान भी नहीं किया है, जिससे चीन गुस्से में लाल पीला हो रहा है। यानी एक मुल्ला पैदा कर दिया उधारी से मोहल्ला अब लठबाजी तहमद के जुगाड़ के लिए हो रही है। पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं और जैसे इस इस्लामिक देश की व्यवस्था है, वहां चुनाव की तैयारियों के दौरान केयरटेकर सरकार ही कामकाज संभालती है। यही वजह है कि मदरसा पैदाइश का केयरटेकर प्रधानमंत्री भी अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के पदचिन्हों पर चलते हुए उधार मांगता फिर रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी PM UAE में तशरीफ रगड़ रहा है और पाकिस्तान की मदद की फरियाद लगाई जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।